Assalamualaikum, this is Amara Majid and today we have Mr. Asif Shehzad who is a visa consultant based in Lahore, Pakistan. तो आसिफ तकल्लुफ़ में नहीं पढ़ते हैं एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट E2 इन्वेस्टमेंट वीज़ा USA. तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ क्यूरीज़ होती हैं और मेरी भी वो क्यूरीज़ हैं और उनमें से सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि एम आई एलिजिबल फॉर द US इन्वेस्टर वीज़ा, और या कोई और अप्लाई कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. हमारा तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और इसका जवाब ये है कि आपके पास मिनिमम दो चीज़ें होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर E2 इन्वेस्टर वीज़ा. द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी जो मनी है वो वाइट मनी होनी चाहिए, वो लीगल मनी होनी चाहिए. आपने एक प्रॉपर सोर्स से वो कमाई हो और वो सोर्स ऑफ इनकम आपको देना होगा एम्बेसी को. और सेकंड थिंग, जो आप बिज़नेस चूज़ कर रही हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है और US से जाना है, वो बिज़नेस वैलिड बिज़नेस होना चाहिए. वो सिर्फ पेपर्स के हद तक बिज़नेस नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर वैलिड बिज़नेस होना चाहिए. ठीक है, वैलिड बिजनेस की बात हो रही है तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. मतलब ऑब्वियसली हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक इंसान के माइंड में होता है कि इतने पैसे चाहिए, तो वो क्या लिमिट है? तो एज़ पर वेबसाइट ऑफ US एम्बेसी या जो उनका USCIS का प्लेटफॉर्म है उसके मुताबिक कोई लिमिट नहीं लिखी हुई कि आपके पास इतनी लिमिट होगी तो ही आप US का E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. लिमिट हमने खुद डिफ़ाइन करनी है. फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस है, जैसे होम बेस्ड सर्विसेज का आजकल बिज़नेस बहुत फेमस है, तो आप उस बिज़नेस के लिए आप मिनिमम $40,000 to $50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप रिटेल के बिज़नेस की तरफ जाते हैं, जो कि यूजली पाकिस्तानी या बहुत सारे लोग जो है वो एक कंफर्टेबल बिज़नेस की तरफ जाते हैं, जैसे आप गैस स्टेशन वहाँ पे बाय करते हैं या कोई 7-Eleven स्टोर बाय करते हैं, तो आपके लिए आपके पास कम से कम जो इनकम है वो मिनिमम जो है ना $100,000 होनी चाहिए फॉर विन सिचुएशन ऑफ E2 वीज़ा. ठीक है, $100,000 आपके पास होना चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब मैं वीज़ा अप्लाई कर रही हूँ आपके थ्रू या कहीं से भी, तो हर इंसान के माइंड में सवाल होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट कर दिए, अब जिनके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या रोल होगा, वो कैसे अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो आप और आपकी कंपनी जो है वो क्या पार्ट प्ले कर रही है इसमें? So we are helping you both in America and Pakistan. In America, we will be helping you to register your business, to get your tax number and to get your bank account. And in Pakistan, we will help you to apply your E2 visa and prepare you for interview at embassy and all those stuff. ठीक है, मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, मुझसे वेट नहीं हो रहा, कितना ड्यूरेशन चाहिए वीज़ा आने में? देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं इस वीज़ा के. पहले नंबर पे तो ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपने US में कोई प्रैक्टिकली बिजनेस बाय करना है या किसी फ्रेंचाइज को बाय करके उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं. उस सूरत में ये है कि आपको ये सारा प्रोसेस करने में, आपको वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन करने में, आपको वहाँ का EIN लेने में और आपको मनी ट्रांसफ़र करने में मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स लग सकते हैं. और सेकंड जो स्टेप है उसका ये है कि वो पाकिस्तान में रह के आपने अपना E2 वीज़ा फाइल करना है एम्बेसी में. तो एम्बेसी आपको 4 to 5 वीक्स में अगेन आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकती है. इसके लिए ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं होता, इसको आपको लॉन्ग टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा. आपको 3 to 4 वीक्स में मैक्सिमम एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के और आपके जो पाकिस्तान में आपका लीगल सोर्स ऑफ इनकम और मनी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेल हैं, वो आप लेके वहाँ पे जाएंगे और आप उनको कन्विंस करेंगे कि माई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड माई all the things are legit and now I'm going for USA for on investment visa. इन्वेस्टमेंट वीज़ा की बात हो रही है, इन्वेस्टर वीज़ा की, और पैसों की बात हो रही है, और जब आप इतना महंगा वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको ये टेंशन भी होती है कि वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हो जाएगा, तो इसके कितने चांसेस हैं? देखिए, जो E2 वीज़ा है ना वो रिफ्यूज़ नहीं होता है अनटिल कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो फेक हों, बोगस हों, या आपने जो एक अपनी मनी शो की है कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट मनी है, उसका जो सोर्स है वो अगर लीगल नहीं है या वो प्रॉपर आपने सोर्स ऑफ इनकम शो नहीं किया, तो इस सूरत में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है. और इसकी वो आपको प्रॉपर रीज़न बताते हैं रिटन फॉर्म में कि हमने ये वेरिफिकेशन की है, आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ बोगस है, इस वजह से हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं. अदरवाइज़ अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने ठीक जगह पे बिज़नेस बाय किया है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है और आपका जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो भी वाइट मनी है, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कोई चांसेस नहीं है. सही है, यानी कि आपके ऊपर है कि आपने सब कुछ अच्छे तरीके से शो किया और आपने कोई झूठ नहीं बोला बेसिकली उनसे. अच्छा, अब आई एम अ गर्ल, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ और मैं मैरिड नहीं हूँ और मैं अकेले जाना चाहती हूँ, मैं फैमिली के साथ नहीं जाना चाहती, तो इज़ इट पॉसिबल या फिर ये ज़रूरी है कि नहीं मुझे अपनी फैमिली के साथ ही अप्लाई करना है और फिर ही मुझे वीज़ा मिलेगा, या मैं वहाँ जा सकती हूँ? अच्छा, E2 वीज़ा में दो चीज़ें हैं, या तो आप सिंगल हैं
हैं और आपका कोई स्पाउस या आपके बच्चे नहीं हैं, तो फिर आप अकेले अप्लाई करके जा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को साथ लेके नहीं जा सकते हैं, बहन भाइयों को साथ लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्पाउस और आपके बच्चे हैं तो फिर आपके उन बच्चों और उन स्पाउस को भी E2 वीज़ा मिलेगा और वो उस पे आपके साथ ही ट्रैवल करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज इफ़ यू आर अनमैरिड तो आप अकेले ही अप्लाई करेंगे और आप अकेले ही US जाएंगे। सही, यानी कि वो लोग जो अकेले अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने अप्लाई कर दिया वीज़ा, हम वहाँ चले गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन हमें यही नहीं पता होता बहुत देर तक कि हम बिज़नेस क्या करना चाहते हैं, हमें इन्वेस्ट किस चीज़ पे करना है। तो क्या आप लोग इस बारे में भी गाइड करते हैं कि व्हाट्स बेस्ट फॉर अस? जी बिल्कुल, हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है कि आप हमारे साथ अपनी एक अपॉइंटमेंट सेट करेंगे, आप हमारे ऑफिस आएंगे, हम आपको यहीं पे गाइड करेंगे कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है। लाइक वी कैन गिव यू सजेशन, दैट्स अप टू यू कि आपने कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या आपने कोई फ्रेंचाइज बाय करनी है, या आपने सर्विस सेक्टर में जाके वहाँ पे कम्युनिटी को सर्व करना है। तो आपने इधर से डिसाइड करके यहाँ पे हर चीज़ बाय करके तभी US जाना है। ऐसा नहीं है कि वंस यू विल गेट द वीज़ा एंड देन गो टू US एंड देन यू विल डिसाइड कि वेदर यू हैव टू डू फॉर कार वॉशिंग बिजनेस और टू स्टार्ट सम रेस्टोरेंट। तो यू हैव टू डिसाइड इट हियर, इन्वेस्ट योर मनी फ्रॉम हियर, और जब आप सब चीज़ें कर लेंगे, आपका बिजनेस बाय हो जाएगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर E2 वीज़ा एंड देन यू विल गो फॉर एम्बेसी प्रोसेस एंड ऑल दो स्टफ। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन और सबके दिलों के करीब वाला सवाल कि मैं अपना E2 इन्वेस्टर वीज़ा सिटीजनशिप में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? देखिए, इसके बहुत सारे वेज निकल सकते हैं वंस यू विल गो टू USA। इवन E2 पे मेरे पास एक एग्जांपल है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि E2 वीज़ा पे कोई 10-15 साल से वहाँ पे रह रहा है और उसने कभी भी ग्रीन कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। और जब हम उससे पूछते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, तो वो बताता है कि जब आप E2 वीज़ा पे यहाँ पे होते हैं एज ए नॉन सिटीज़न यहाँ पे, तो आपको टैक्स में बहुत ज़्यादा हद तक छूट होती है और आप ओपनली वहाँ पे बिजनेस कर रहे होते हैं। और E2 वीज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपको वापस अपनी कंट्री आना पड़ेगा। जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं तब तक आप E2 वीज़ा हर दफ़ा आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं और आप इवन अनलिमिटेड ईयर वहाँ पे रह सकते हैं आप अपने बच्चों के साथ। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको अब ग्रीन कार्ड में या सिटीजनशिप की तरफ जाना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन वेज हैं उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज आप सिंगल हैं और आप US में गए, आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है, यू विल गेट मैरी ओवर देयर, तो आपका जो भी वहाँ पे आपके स्पाउस होंगे उनके पास US सिटीजनशिप होगी और आपको अल्टीमेटली आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अब बिजनेस से कैसे आप ग्रीन कार्ड में या सिटीजनशिप में कन्वर्ट करेंगे, उसके भी 2-3 तरीके हैं। वो ये हैं कि जब आपका बिजनेस एक अच्छी ग्रोथ में जो है वो बढ़ रहा होगा और कम्युनिटी को वो आप सर्व कर रहे होंगे, तो उसमें आप नेशनल इंटरेस्ट वेव प्रोग्राम के तहत भी आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपका बिजनेस माशाल्लाह से ऑब्वियसली ग्रो करेगा, तो आप 8 to 9 एम्प्लॉयज जो कि US सिटीजन होने चाहिए, आप उनको हायर करके भी आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ दैट कि अगर आपका बिजनेस लेट्स सपोज आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है और आपका रेस्टोरेंट बहुत ग्रो कर गया है और उसका जो इन्वेस्टिंग कैपिटल है या आपकी उसकी जो अब करंट वैल्यू है वो 9 to 10 लाख डॉलर हो गई है, तो आप उस कैपिटल के बेस पे भी अपनी सिटीजनशिप या अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन लिव योर अमेरिकन ड्रीम। सो आई गेस अभी तक तो तमाम क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, बट यू स्टिल हैव सम क्यूरीज, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस। थैंक यू सो मच आसिफ, कीप फॉलोइंग।